अब बात करा आयनिक साम्य की, ठीक है। आयनिक साम्य का ही हुआ है, ठीक है। आयनिक साम्य मतलब अम्ल। अम्ल आयनिक साम्य की बात करें, अब साम्य रासायनिक साम्य व्यवस्था तो पहले पढ़ ली। अब बात करें आयनिक साम्य की, ठीक है। अम्ल है ना, अम्ल पानी में घुलर H+ आयन दे, सार पानी में घुलर OH- आयन दे। अम्ल को एग्जाम्पल को HCl और सार को एग्जाम्पल को NaOH। NaOH ने पानी में घोलाना OH- आयन दे, HCl ने पानी में घोलाना H+ आयन दे। ठीक, अच्छी याद रखनी है बस। परबल अम्ल कहीं हुआ है, परबल अम्ल कोई बोले परबल अम्ल कहीं हुआ है, जब वो जल में है ना पूर्णतः ना आयन दिखे तो जाए भाई। क्या मैं भी जल की जरूरत को लेंगे, क्या मैं पूर्णतः आयन दिख रहे तो जाना, मैंने बोला परबल अम्ल, ठीक है। अब जो कोई पर्सन दे रहा है, ये एग्जांपल होगा परबल अम्ल का HCl HNO3, ये पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाए। परबल अम्ल हुआ है ना जगह पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए, यदि 0.01 मोल HCl है तो इसको H+ आयन बताओ। H+ आयन 0.01 मोल ही बोलो, क्योंकि 0.01 ही बोलो, क्यों? क्योंकि वो पूर्ण आयनीकृत हो जालो नहीं, जब तो है ना HCl वो सारा आयनीकृत हो जालो, 0.01 ही आंसर हो जालो। लेकिन इनको पीएच पूछ तो 0.01 इन फल इसका 10⁻², या 2 उत्तर हो जाता पीएच का, ठीक है। ओके। दुर्बल अम्ल का है, दुर्बल अम्ल का ये पूरा कौन टूटा है, थोड़ा थोड़ा टूटा है, ये कि CH3COOH, CH3COOH वो पूरा कौन टूटा है, यानी कि पूर्ण रूप से आयनीकृत कौन हुआ है, समझो। नहीं को निकालना हम के ए मतलब एवरेज निकाल देती है भाई, कत्तो का आयनीकृत यूं तो लो। पीएच को मान दो माइनस का लोग H+ माइनस पीएच निकालना वो सीधे फॉर्मूला है भाई, 0.01 दिन आगे तो 10⁻², 2 उत्तर कर देगा, 8 उत्तर कर देगा, सीधी सी बात है। के ए का है, के ए वह दुर्बल अम्ल के टूटने की मात्रा, के ए वह दुर्बल अम्ल के टूटने की मात्रा, ठीक है। अगर के ए ज्यादा है तो अम्ल मजबूत बोलो, टूटने की मात्रा अगर ज्यादा है तो अम्ल मजबूत बोलो। के ए दुर्बल अम्ल के टूटने की मात्रा है, परबल अम्ल होते पूर्ण टूट जाए। लेकिन के है, के ए है, के नीचे ने ये लिखे है, अह दुर्बल अम्ल के टूटने की क्षमता मात्रा, मतलब जी भी मिले के ए बड्डो है यानी वो ज़्यादा टूट लो, ज़्यादा टूट लो मतलब परबल अम्ल बोलो, अम्ल मजबूत बोलो। के ए छोटा मतलब टूटने की मात्रा कम होली तो वो दुर्बल हो जालो, जब तो ज़्यादा टूट लो तो ही परबल हो जालो अम्ल। अब कॉमन आयन इफेक्ट यानी सम आयन प्रभाव, मतलब मान ला कोई में चीनी मिलाई दी है, ठीक है, ये याद रख, पानी के मांगे कोई चीनी गिर दी है, अब हम और चीनी गिर ना ना वो घुलेली को नहीं, ज़्यादा आयनीकरण कम हुआ लो, अगर वो पानी एक लो रहता ना ज़्यादा चीनी गिरता ना गुड़ जाती, पानी गिर है चीनी अभी लूण गिरता लूण भी गुड़ जैसी, लेकिन हम और चीनी गिर ना वह कौन गुड़ है भाई, समायन प्रभाव हुआ लेकर, ठीक है। जी आप दोनों मिला दिया CH3COOH और CH3COONA, इम CH3COO तो पहली है दोनों, इम तो H एक्स्ट्रा है, बिम Na एक्स्ट्रा है, जहाँ अम्ल बोलो कम आयनीकृत, यानी कॉमन आयन इफेक्ट में आयनीकरण कम हुआ है, यानी वो अम्ल का ही में दुर्बल हुआ है, सीधी सी बात है भाई। समायन प्रभाव में अम्लता आयनीकरण कम हुआ है, क्योंकि पहली आयन है जब और आयन मिला क्या गुड़सी में वो बोलिया करें, समझो। अब बफर विलियन, बफर विलियन बने वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल प्लस उसका नमक, उसका सार, उसका लवण, दुर्बल अम्ल प्लस लवण, या CH3COOH प्लस CH3COONA, Na तो वो सार नहीं हो था लवण, CH को अम्ल, CH3COOH प्लस CH3COONA। अगर साल्ट ज़्यादा है तो पीएच बढ़ेगा और साल्ट कम है तो पीएच घटेगा, यानी लवण ज़्यादा होना पीएच बढ़ा है भाई बफर विलियन में, बफर विलियन को पीएच स्थिर रहे, लेकिन अगर साल्ट बढ़ेगा ना, क्योंकि एसिड में तो आप चेंज करिए उसका भाई, वीक एसिड है सपोज कर बफर विलियन में कहा है वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल में अगर परबल सार मिलावल नहीं परबल लवण मिलावल भी को सात हुआ है, सात मिलावल वो थोड़ा ऊपर ही ले जालो बिन, समझ रहे हैं ना। साल्ट जत्तो ज़्यादा बोलो पीएच बत्तो बढ़ लो, क्योंकि साल्ट सात हुआ है, साल्ट को पीएच परबल दुर्बल अम्ल को पीएच हुआ है 5 तो ही 404 होती भी को है ना, दुर्बल अम्ल को एर परबल अम्ल को वही 103। ये है
जब पीएच अगर नमक ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगो ना साल्ट बत्तो पीएच बढ़ेगो, क्योंकि वो दुर्बल अमल भी ऊपर लेट जाए कोशिश करो ना पीएच बढ़ेगो। अरे अम्लता कम हो लिया याद रहे भाई, साल्ट जो ज़्यादा बढ़ लो अम्लता बत्ती कम हो ली है ना। अरे साल्ट बढ़ेगो तो पीएच बढ़ेगो, साल्ट कम होगा तो पीएच घटेगो, आ चीज़ याद रख लीजिए। लवण जल अपघटन या सोल्ट एसिड, मतलब अगर प्रबल अम्ल और प्रबल सार न मिलावण लवण बन जालो पीएच 7 हो जालो। दुर्बल अम्ल और प्रबल सार न बनावला ना पीएच 7 से ज़्यादा हो जालो। प्रबल तो सार है, दुर्बल है अम्ल, प्रबल वाला गुणा हो लो जो पीएच 7 से अधिक हो जालो। जी CH3COONA, CH3COONA, इम CH3COO तो है अम्ल है ना, थोड़ा Na है सार, Na सारे दिखे भाई रटना है सीधी बात है। और स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी प्रबल अम्ल है, दुर्बल सार है ना, हम पीएच 700 कम हो जालो, अम्लीय घोल हो जालो। देंगे NH4Cl या HCl, NH4Cl या लोग अभी CH3COONA सारी घोल है, CH3COONA एक सारी घोल है। पीएच प्लस POH को मान 14 वैसा नहीं मेरा कोई ये परसेंट क्या वाला इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वीक एसिड को पीएच की याद करा, वीक एसिड को पीएच पूछा ना, पीएच तो याद कर लेना। वीक एसिड को अगर H प्लस पूछा ना, H प्लस आयन कितना वाला बिल्कुल सूत्र है रूट KA/C, KA/C, रूट KA/C। जैसे एग्जांपल दे दियो, वीक एसिड को पीएच वीक एसिड को H प्लस याद करने सूत्र है रूट KA/C, और स्ट्रॉन्ग एसिड को पीएच याद करने सूत्र है माइनस का log C। यह परसेंट मिले 0.01 मोल दिख रहा था, 0.01 मोल वीक एसिड का पीएच है। पीएच बताओ, पीएच बताओ वीक एसिड 0.01 मोल वीक एसिड का पीएच। वीक एसिड को पीएच याद कर जाए रूट KA/C, KA को मान मिले 10⁻⁶ इंटू C को मान मिले 0.01, इन मिलाना हो जाओ 10⁻⁻2 को रूट में होगा 10⁻⁸। आगे सोल्व कराना उत्तर जैसे 10⁻⁻4 अर्थान बता रहे मेरा पीएच कार्ड तो 10 हो ना 10 की बार पीएच हो जाए 4 उत्तर आगा। अब 1% मिले KA को मान मिले 10⁻⁴ और C को मान मिले 0.1, इको पीएच पूछे सीधी सी बात गुणा करा दे भाई रूट में 10⁻⁵ 10⁻2 उत्तर जाला। यानी के जब तो ज़्यादा बढ़ा हुआ ना बतो अमल प्रबल हो लो बार बताए उन्होंने के यानी अमल के टूटने की क्षमता जब तो ज़्यादा टूट लो बतो अमलता बढ़ेगी। अब 1% देखिए 0.001 मोल HCl का पीएच है 10⁻⁻3, यानी 3 पीएच है। जीरो पॉइंट जीरो एक मोल HCl को पीएच पूछे सीधी सी बात है 0.001 लेने इसका 10⁻3 और 3 उत्तर होगा सीधी बात है, गात उत्तर वही को याद रहा है ना यार। वो है ना दड़ो वो समीकरण याद रहा भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड को पीएच काटना तो माइनस का log C, सीधी सी बात है भाई। C को मान दी उड़ाओ लो तो इसकी माइनस में जाए लो बे उतरा वाला। यार इम H प्लस आयन की सांद्रता पूछा ना रूट KA/C या पीएच। वीक एसिड को पीएच को सूत्र है रूट KA/C दिख लो आता है भाई। अब क्वेश्चन देख लिया एडा के जब तो ज़्यादा बढ़ लो तो हमारा फर्बल के है टूटने की क्षमता, ठीक है बस ज़्यादा बढ़ेगी बताओ अमल फर्बल जालो। CH3COONA को गोल सारी है, ठीक है कॉमन आयन इफेक्ट माइनिंग कम बोलो सीधी सी बात है। KA/KB को मानो 10⁻14 आ याद रहा जी भाई। अम्ल के टूटने की क्षमता इंटू KB यानी सार के टूटने की क्षमता बराबर हुआ 10⁻14 आ याद रहा भाई। KA/KB को मान हुआ 10⁻14, के का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इको भी 10⁻14 ही भाई। KW का मान आएगा KW यार 10⁻14 याद रख लीजिए तो का आंसर बस एक पीएच प्लस POH को मान 14 है बस, वो 10⁻14 याद रख लीजिए तो ठीक है आता है भैया।